म्यांमार का सेना के नेतृत्व वाला प्रशासन जल्द ही कई चरणों में आम चुनाव कराने वाला है, जबकि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश म्यांमार के बड़े हिस्से में अभी भी गृह युद्ध चल रहे हैं। ऐसे में क्या चुनाव कराना आवश्यक है? इस चुनाव को लेकर किन तारीखों के बारे में चर्चा की गई है कि ये चुनाव कब संपन्न होंगे और इस चुनाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है, आज के सेशन में हम इन्हीं सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इसमें आपको जनरल स्टडीज का प्रॉपर फाउंडेशन कवर कराया जाएगा, साथ में करंट अफेयर की 2 साल तक क्लासेस भी मिलेंगी और दृष्टि की करंट अफेयर की मैगजीन भी मिलेगी, कुछ प्रिंटेड बुकलेट्स भी मिलेंगी, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी सबसे खास बात है कि ये सब आपको मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। और इसके अलावा अगर आप इस कोर्स को ले रहे हैं, आपने स्टडी की, फिर आपका मन बदल गया और आप दृष्टि की किसी भी ब्रांच में जाकर ऑफलाइन क्लास करते हैं तो ये पूरी फीस आपकी उसमें एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब कि ये पूरा फाउंडेशन कोर्स आपको मिल रहा है ऑनलाइन बिल्कुल फ्री। फिर देर किस बात की, अब आप जान लीजिए कि बैच कितने लैंग्वेज में होने वाले हैं। आपको हिंदी में बैच मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा और इंग्लिश में मिलेगा, यानी आपको क्लास कराई जाएगी हिंदी में लेकिन आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो फिर ये कब से शुरू हो रहे हैं ये भी जानना जरूरी है, जिसमें हिंदी का बैच शुरू हो रहा है 5 जनवरी दोपहर 2 बजे से, इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है 6 जनवरी 3 बजे से और इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है 7 जनवरी शाम 6 बजे से। तो देर किस बात की, कॉल करिए 8750187501 पर और जल्दी से इसमें एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। यूपीएससी की प्रिपरेशन समय मांगती है। साथ में डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। आपको ये कोर्स दृष्टि लर्निंग ऐप में भी मिलेगा, तो आप वहां से भी इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी खबर की ओर। खबर क्या है? खबर है कि म्यांमार में आम चुनाव होने वाले हैं। सेना ने फरवरी 2021 में तख्ता पलट किया और जब भी हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेताओं की तो उनमें से एक व्यक्ति हैं आंग सान सू, जिनकी चुनी हुई सरकार म्यांमार में थी। आंग सान सू, ठीक है, इनकी चुनी हुई सरकार को सेना ने 2021 में हटा दिया, ठीक उसी समय जब वह कुछ महीने पहले भारी चुनावी जीत के बाद दूसरे कार्यकाल की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। और इसका प्रमुख कारण बताया गया चुनावी धोखाधड़ी, कि चुनाव में इन्होंने धोखाधड़ी की है, जबकि कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिन्होंने ऐसी कोई भी पुष्टि नहीं की। उन्होंने जब चुनावी विश्लेषकों के बारे में बात की गई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सूकी और एनएलडी के सदस्यों को हिरासत में ले लिया। सूकी और एनएलडी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जो कि पार्टी है, इनके कई सारे सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद सैन्य प्रमुख ने कहा कि जल्दी ही हम आम चुनाव कराएंगे। उन्होंने एक वादा किया था कि 2023 तक चुनाव कराने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम फिर से बहाल कर देंगे, ऐसा वादा किया। और चूंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस तख्तापलट के बाद वहां के गुट उनका विरोध कर रहे थे, तो इस विरोध की वजह से, कई गृह युद्ध की वजह से अभी तक चुनाव कराना संभव नहीं हो पाया है। इसके बाद कई सारे सैनिक वापस लौटे हैं, कई युद्धों से वापस लौटे हैं। उसके बाद देखा गया कि अब थोड़ी सी व्यवस्था हमें ऐसी करनी चाहिए कि चुनाव संपन्न कराए जाने चाहिए, इसलिए चुनाव होने की बात कही गई है। चुनाव कैसे और कब होंगे यदि हम देखें तो चुनाव 3 चरणों में संपन्न होंगे। पहली वोटिंग जो होगी वो होगी 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर को। दूसरा होगा 11 जनवरी को। देखिए, चूंकि 3 चरण में होंगी तो 3 डेट्स उसकी डिसाइड की गई हैं, ठीक है। 28 दिसंबर को लगभग 162 जो उनके रीजन है, क्षेत्र हैं, वहां पर होंगे। 11 जनवरी को 100 रीजन है जहां पर या आप कह सकते हैं इलाके हैं जहां पर वोटिंग की बात की गई है। और 25 जनवरी को लगभग 63 रीजन है। 25 जनवरी टाउनशिप कहलाते हैं उनके लिए, ठीक है, लगभग 63 टाउनशिप, इसमें 100 टाउनशिप और यहाँ लगभग 162 टाउनशिप में चुनाव संपन्न कराने की बात कही गई। माफ कीजिएगा, 102 टाउनशिप में चुनाव संपन्न कराने की बात कही गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 265
टाउनशिप में चुनाव संपन्न होगा 3 चरणों में, लेकिन मतदान और मतगणना दोनों की डेट्स को नहीं बताया गया है ताकि वहां पर चूंकि जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं किसी तरीके से चुनाव को अफेक्ट ना करें। वो चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो, लेकिन ध्यान रखें वहां पर एक जो सबसे बड़ी पार्टी है वो बताई जा रही है कि यह पार्टी है पूर्व सैनिक जनरल्स थे, रिटायर हो चुके थे, उनकी उस पार्टी के मैक्सिमम मेंबर्स इस चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो मुख्य दल या उम्मीदवारों की जब बात की जाती है तो राष्ट्रीय स्तर पर 6 मुख्य दल हैं और क्षेत्रीय स्तर पर 51 दल हैं, जिसमें से कुल यदि हम बात करें वहाँ के जो सैन्य प्रमुख जुंटा की बात करें तो उनके प्रॉक्सी दल वहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसमें से 118 उम्मीदवार होंगे। जो विरोधी दल हैं उन्होंने इस चुनाव का टोटली बहिष्कार कर दिया है। चूंकि विरोधी दलों ने बहिष्कार कर दिया है तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो सैन्य प्रमुख या कहें कि सेना की अपने प्रॉक्सी दल हैं वो इस चुनाव को जीत जाएंगे, उन्हें बहुमत प्राप्त हो जाएगा। तो जनता आसानी से बहुमत हासिल कर सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर म्यांमार की लोकेशन कहाँ है इसके बारे में। ठीक है, देखिए ये है म्यांमार। ठीक है, आप जो सामने देख रहे हैं ये है म्यांमार वाला लोकेशन। ठीक है, और जब हम म्यांमार की बात करते हैं इसके इस हिस्से से इंडिया कनेक्टेड है, इस हिस्से से चाइना कनेक्टेड है। ठीक है, और अपने एक हिस्से से ये लाओस से भी सीमा साझा करता है, ये देखिए, फिर थाईलैंड से भी सीमा साझा करता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए इसका, ये देखिए ये बे वाली है बाउंड्री, जिसे हम कहते हैं कि इसकी तटीय क्षेत्र है, किससे संबंधित है, बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आप देखें कि ये बहुत इसका छोटा सा हिस्सा ये चिन स्टेट कहलाता है और इसका ये हिस्सा बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन देशों से यह अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, अगर हम बात करें म्यांमार के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में, तो भारत ने अभी हाल ही में, देखिए ये इंडिया का मैप है, फिर आप देखिए बांग्लादेश वाला हिस्सा है ये, और ये हिस्सा है बर्मा या वर्तमान में जिसे हम म्यांमार कहते हैं। तो भारत के जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है म्यांमार से कनेक्टेड है। भारत ने इस चुनाव में समर्थन दिया है, यानी हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने और पश्चिमी देशों ने कहा कि ये एक शैडो इलेक्शन है। ये एक क्या है, शैडो इलेक्शन है। मानवाधिकारों संगठनों की हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि मानवाधिकार संगठन की बात करें और जो सैन्य शासन की जब भी मताधिकार की बात करते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि ये एक शैडो इलेक्शन के रूप में है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे शैडो इलेक्शन कहा, पश्चिमी देश जो भी हैं उन्होंने भी इसे शैडो इलेक्शन कहा। मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि तानाशाही की शुरुआत हो रही है, यानी ये तानाशाही को मजबूत कर रहा है। जैसे ही सैन्य पार्टियां इस इलेक्शन में आएंगी वे तानाशाही को मजबूत करेंगी। ये इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का सार है, ध्यान रखें। आसियान ने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष कराना होगा ताकि जो जनता है वो इसे सही समझे। चीन, रूस और भारत ने इसमें अपना सहयोग या आप कह सकते हैं एक सहयोगी समर्थन के रूप में आगे आए हैं। तो जनता आर्मी उसने क्या कहा, जनता आर्मी का कहना है कि हम ये जो चुनाव करा रहे हैं हम अपने लोगों के लिए करा रहे हैं, हमें इंटरनेशनल प्रतिक्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। गृह युद्ध में डूबे म्यांमार में हाल ही में जो चुनाव की बात कही गई है उसमें भारत के समर्थन का मुख्य कारण यही है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से यह कनेक्टेड है। अगर यहाँ पर शांति की बहाली नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो पड़ोसी क्षेत्रों हैं, या हम बात करें कि चूंकि पड़ोसी क्षेत्र में स्थित है तो हमारे रीजन में ये संकट पैदा कर सकता है। तो शांति और निष्पक्षता की बहाली के लिए भारत सरकार ने इसके समर्थन की बात कही है। तो क्या था, चुनाव कब होंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया है, इसके बारे में हमने देखा। एक और बात ध्यान रखिएगा कि जब भी म्यांमार के संविधान की बात आती है तो म्यांमार के संविधान में शामिल है कि 25% चुनाव में जो सीटें होंगी वो सैनिकों के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें, ये भी इससे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो पूर्व जनरल से संबंधित पार्टी है उस पार्टी का नाम क्या है। इसके अलावा ये भी बताइएगा कि नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। एक और प्रश्न कि उनकी पार्टी के मेन लीडर
कौन है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पर खत्म करते हैं। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.